नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की सीरीज में आज मैं आपसे एक टेक्नोलॉजी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चर्चा ये हो रही है कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर आपने सुना और पढ़ा भी होगा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और ट्वीट के माध्यम से इस दिवस को एक ही अनोखा अंदाज दिया है। तो इस दिवस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों मनाया जाता है, वो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो पेज के बीच में लिखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये जो दिवस है क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भारत में टेक्नोलॉजी के विकास को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लाइन लिख दीजिए, यह है भारत में विज्ञान की प्रगति, प्रोग्रेस इन साइंस व प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। रिप्रेजेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन इंडिया, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो नॉर्मल बात है, आपके सामने इस नाम से ही पता लग रहा है। अब हम बात करेंगे क्यों मनाया जाता है। ये कुछ आपके लिए क्वेश्चन के रूप में सामने आ सकता है, पहले भी आ चुके हैं। हुआ क्या था, 11 मई 1998 को भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का नाम था शक्ति ऑपरेशन, या ऑपरेशन शक्ति कर दीजिए। ऑपरेशन शक्ति, इसको एक नाम और दिया गया, शक्ति 98 भी नाम दिया गया, इसको पोखरण सेकंड भी नाम दिया गया। ये भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था ये, और इस ऑपरेशन को जो लीड किया था, इसका जो नेतृत्व किया, ये किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वेल नोन नाम है आपके लिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति है ये। एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको लीड किया। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते ही हो। एक तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है,
और एक इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहते हैं। जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। याद कीजिए, थोड़े टाइम पहले अपनों ने पढ़ा था जनता का सीएम, जनता का मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को जी माना जाता है, जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको माना जाता है। तो जनता का राष्ट्रपति कहते हैं इन्हें। और इनका जो जन्मदिन है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो 15 अक्टूबर है इसे हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस पर इसको इस रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात आपको बता दी। अब देखिए ऑपरेशन शक्ति पे मैं वापस आता हूं। ये जो ऑपरेशन शक्ति है, क्या किया गया था? इसके तहत भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अब ये जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, ये स्थान था पोखरण। ये जैसलमेर में पड़ता है और जैसलमेर आप जानते हो राजस्थान। यहां पर ये किया था, इसी कारण से इसको पोखरण सेकंड नाम दिया गया था। तो यहां जो परमाणु परीक्षण किया गया था दूसरा था ये। अब बात आती है पहला कब किया गया था? पहला किया गया था 18 मई 1974 को। ये इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। और जो ये 98 वाला है ये अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, आप चाहो तो यहाँ लिख दीजिए, ये इंदिरा गांधी के काल में और ये वाला जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। तो इसके तहत भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। और भी कई बातें हुई थी यहाँ पर, जैसे हमारा स्वदेशी विमान था हंस 3, उसने उड़ान भरी थी। तो एक बातें और लिख दीजिए, इसी दिन हुई थी ये, मतलब इस दिन 11 मई 1998 को। एक बात और लिख दीजिए, अन्य स्वदेशी विमान हंस 3 ने उड़ान भरी। त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण, ये कुछ बातें हुई थी। ठीक है, त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण हुआ, हंस 3 ने उड़ान भरी। हालांकि बेसिकली जो ये दिवस मनाया जाता है वो इस रूप में मनाया जाता है, इसके कारण मनाया जाता है, इसके कारण ऑपरेशन शक्ति के कारण। ये इसकी जो घोषणा है, इस दिवस को मनाने की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और वो जो घोषणा की थी इस परमाणु परीक्षण के कारण ही की थी। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपसे एक अलग बात करूंगा। अब देखिए लेटेस्ट क्या है, कोविड-19 के चलते इस दिवस को डिजिटल रूप से ही मनाया गया। और इसके तहत जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति में देखें तो 11 मई 2020। अब इसमें विशेष क्या हुआ? विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यहां पर इस सम्मेलन में जो इसकी जो थीम रखी गई ये इंपॉर्टेंट है, रिबूट द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को रिबूट करना थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ट्रांसलेशन। तो ये इसकी थीम रखी गई। अब देखिए ये जो थीम है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाएं, यही इस दिवस की थीम है। क्लियर? ये मैंने जानबूझकर आपको बताया है। ये सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इस थीम के माध्यम से इसको सेलिब्रेट किया। तो रिबूट द इकोनॉमी, रिबूट का मतलब आप जानते हो बूस्ट करना, इकोनॉमी को बूस्ट करना, इकोनॉमी को लाना, इकोनॉमी को एक नए सिरे से डेवलप करना। क्योंकि आप जानते हो कोविड-19 के कारण इकोनॉमी जो है काफ़ी तहस नहस हो गई है। मैं यहाँ पर तहस नहस शब्द इस्तेमाल करूँगा, कम ज़्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थ्रू रिबूट करना, थ्रू किसके माध्यम से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ट्रांसलेशन। इसके विज्ञान व प्रौद्योगिकी की सहायता से, अनुसंधान के माध्यम से, नए अनुसंधान के माध्यम से इकोनॉमी को रिबूट करना। क्लियर? अब देखिए यहां जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, यहां पर आपने ध्यान रखना है कि इसके केंद्रीय मंत्री कौन है। लेटेस्ट में बता रहा हूं, वर्तमान में, कल क्या हो कुछ नहीं कह सकते। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। ध्यान रखें ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में भी है, वो मंत्रालय भी इनके पास है। तो ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी है और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। ये एक लाइन लिख दीजिए चाहे, ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी है। क्लियर? तो दो डिपार्टमेंट या दो मिनिस्ट्री आप कह सकते हो इनके अंडर में आती है, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं इस दिवस के बाद में आपसे एक महत्वपूर्ण लाइन पर चर्चा करना चाहूँगा। लाइन ही है क्योंकि बहुत छोटी सी बात है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, और आपने सुनी भी होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ मिशन वंदे भारत। ये काफ़ी चर्चा में है और कल न्यूज़ चैनल पर काफ़ी इसको हाईलाइट किया जा रहा था। कुछ ट्रेनें चलाई गई है और उसी के तहत ही ये मिशन वंदे भारत, ये इससे रिलेटेड है कि विदेशों में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं, कोविड-19 के कारण जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए हैं, उनको स्वदेश वापस लाना, मतलब भारत में वापस लाना, उसके लिए विशेष प्रकार के विमान चलाए गए हैं। तो वो जो काम हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो एक इसको नाम दिया गया है मिशन वंदे भारत। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत कोविड-19 के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों की
स्वदेश वापसी की जा रही है। क्लियर? तो मिशन वंदे भारत इससे रिलेटेड है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के माध्यम से भारत के जो परमाणु परीक्षण है उसको हमने जानने का प्रयास किया। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद में हमने 11 मई को दूसरा किया। हालांकि इसी चरण में हमने 13 मई 1998 को भी कुछ परमाणु परीक्षण किए थे, लेकिन वो इसी चरण में आते हैं। और इसके अलावा हमने मिशन वंदे भारत, जो कि काफ़ी चर्चा में है कोविड-19 के कारण, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने से संबंधित है। तो दोस्तों, इन जानकारी के साथ ही अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।